लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस राजस्थान में प्रत्याशियों के चयन के लिए तैयारियों में जुट गई है। सियासत में चर्चा है कि इस बार कांग्रेस कुछ विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के बड़े दिग्गज अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर बड़ा अपडेट आ गया है। दोनों ही नेताओं ने पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यह जानकारी बीते दिनों दिल्ली में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन की बैठक के बाद सामने आई। इस बैठक में गहलोत पायलट दोनों ने अपने चुनाव लड़ने की मंशा से इनकार कर दिया। ऐसे में कांग्रेस की सियासत में हलचल मच गई है। दूसरी ओर अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर कयास लगाना शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच बीते दिनों दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में पायलट और गहलोत दोनों ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते नहीं दिखे। इससे पहले दोनों के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोर पकड़ रही थीं। इसमें पायलट को टोंक सवाई माधोपुर, अशोक गहलोत को जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की चर्चाएं बल पकड़ रही थीं। गत दिनों टोंक जिला मुख्यालय पर फीडबैक लेने आए प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा के समक्ष कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पायलट को लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठाई थी। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने कहा कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट सचिन पायलट को चुनाव लड़ाया जाए। इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि लोकसभा सीट में गुर्जर बाहुल्य मतदाता हैं। सचिन पायलट को चुनाव लड़ाने पर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र का फायदा कांग्रेस को ही सीधा सीधा मिलेगा। कांग्रेस के दो दिग्गज सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस की उम्मीदों को झटका भी लग सकता है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि दोनों दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने पर मना करने के बाद अब पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी। सचिन पायलट लोकसभा चुनाव में युवा और नए चेहरे को मौका देने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस करीब आधा दर्जन से अधिक सीट पर नए चेहरों को इस बार मौका दे सकती है। लोकसभा की 25 सीटों को लेकर कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से फीडबैक ले रही है। कांग्रेस के पास टिकट के लिए अभी तक 100 से अधिक आवेदन भी आ चुके हैं। बताया गया कि सचिन पायलट चुनाव लड़ने से तो मना कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके अलावा केसी वेणुगोपाल से जो उनकी चर्चा हुई है, तो करीबी सूत्रों ने दावा किया कि सचिन पायलट ने करीब 11 ऐसे नाम दिए हैं जो कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अपने अपने जिलों में काफी मजबूत करते हैं। इन सभी 11 युवाओं को टिकट देने की पैरवी सचिन पायलट लगातार कर रहे हैं। सचिन पायलट का दावा है कि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने खुलकर कहा था कि अगर उम्मीदवार नहीं बदले गए, युवाओं को मौका नहीं दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी की हार तय है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिन सीटों पर कुछ नए और युवा उम्मीदवारों को विधानसभा में टिकट दिया गया, वो सभी चुनाव जीत कर आ गए, लेकिन अशोक गहलोत के जिन करीबियों और 8-8, 6-6 बार विधायक रह चुके कांग्रेसी नेताओं को टिकट दिया था, वो सभी चुनाव हार गए। इसी का नुकसान कांग्रेस पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा, जिसकी वजह से कांग्रेस 70 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस की तैयारी यह थी कि एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट कराई जाए, लेकिन उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के बाद कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। टिकट वितरण में किस तरीके की गलती हुई, इसको लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी खुलकर बयान दिया। उन्होंने भी माना है कि टिकट वितरण में उनसे गलती हुई है। उम्मीदवार बदलने चाहिए थे, नए लोगों को मौका देना चाहिए थे, खासकर युवाओं को मैदान में उतारना चाहिए थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के इस फॉर्मूले को मानने के लिए भी तैयार है और लगातार सचिन पायलट और उनके करीबी नेताओं से उनकी बैठकें चल रही हैं। सचिन पायलट राजस्थान के करीब आधे से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर एक्टिव हैं और उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी अगर उनके फॉर्मूले पर चलती है तो लोकसभा में आधे से ज़्यादा सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी।